silent scan. मतलब सारे सतमार्गी पागल हो चुके हैं। एक कमेंट जिन्होंने ये लिखा था वो कमेंट के आगे एक नाम भी ऐड करते हैं, मनोज ड्रैकुला जैसा कुछ है। तो पागल होना भी सतमार्गी के लिए एक छोटी मोटी व्यवस्था या फिर आवरण होता है। जिस पागलपन से आप डरते हैं कि कहीं मैं पागल तो नहीं हो जाऊंगा, उस पागलपन को भी सतमार्गी भेद कर पार कर लेते हैं। मतलब जब तक आपका बुद्धि वाला अहंकार है तो आप अपने आप को पागल नहीं हूं बोलेंगे, लेकिन जैसे ही आपकी बुद्धि जवाब देने लगेगी या फिर वो फेल हो जाएगी तो उसके बाद आप पागल हो जाएंगे। लेकिन अगर आप सतमार्गी होंगे तो आप पागलपन को भी भेद जाएंगे। मतलब ये आपके लिए पुरानी वाली व्यवस्था हो जाएगी। और सतमार्गी किसी भी अवस्था को छोड़ता नहीं है, वो हर एक अवस्था से होकर गुजरता है। जब आप इस ब्रह्मांड की सभी अवस्थाओं को जी लेंगे अभी तो आप वास्तविक सत्य वाली अवस्था में शामिल हो पाएंगे। तो भाई अगर आपको लगता है पागलपन से तो उसे भी आपको भेदना ही भेदना पड़ेगा, क्योंकि भय बिल्कुल भी होना नहीं चाहिए। इसके अलावा कुछ वीडियोज जो मेरे रिपीटेड होते हैं, दोबारा से आपको वही सब सुनने को जैसा मिलता है, तो ये उन लोगों के लिए होता है जो अभी अभी 2-4 दिन पहले ही चैनल से जुड़े हैं। आपने क्या इस चैनल को अपना वाला या फिर मेरे हिसाब से चलेगा वाला समझ रखा है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। सबके लिए होगा, सर्वत्र होगा, सर्वज्ञ होगा और सब कुछ होगा। पागलपन भी होगा, पागलपन के पार भी जाना है। डरना नहीं है। डरते हैं क्या पागलपन से? फिर तो आपको पार जाना ही पड़ेगा। अब मैं आपको आगे एक दृश्य या फिर एक अनुभव या फिर एक बात बताने जा रहा हूं, जिसका आपको अपने हिसाब से आकलन करना है। आपको खुद के बारे में पता लगेगा कि आप आखिर कैसे हैं, क्या हैं आप इंटरनली। वास्तविक अध्यात्म के लिए आप तैयार हो चुके हैं? एक सांसारिक, एक साधक, एक उच्च स्तर का साधक या फिर बहुत ही उच्च लेवल का साधक इस अनुभव को अलग अलग हिसाब से ग्रहण करेगा। तो सर्दियों की रात होती है, आपने रजाई से अपना मुंह बंद करा होता है, लेकिन रजाई के बाहर से आपके सर के यहाँ पर कोई हिट करता है। जो हिट करता है वो इंसान नहीं है, वो इस पृथ्वी लोक का प्राणी नहीं है, वो किसी अन्य डायमेंशन का जीव है। इसकी भनक या फिर इसका पता आपको है कि कोई आता है और कुछ करता है, आपको उसके बारे में ठीक तरह से पता नहीं है। तो आप इस अनुभव को किस किस हिसाब से ग्रहण करने वाले हैं? अगर आप एक सांसारिक या फिर एक नॉर्मल इंसान हैं तो आप इस अनुभव से डर जाएंगे कि पता नहीं ऐसा क्या है जिसने इतनी रात को रजाई के बाहर से कुछ मेरे सर के यहाँ पर मारा है। आपको पता भी लग रहा है कि किसी ने बाहर से कुछ हिट किया है आपकी रजाई के बाहर से सर के यहाँ पर। तो अगर आप एक साधक हैं तो ये आपके लिए एक अलर्ट भी हो सकता है, लेकिन ये अलर्ट भी कई स्वरूप में हो सकता है कि कोई परग्रही आपको बता रहा है कि मैं आ चुका हूं, या फिर रजाई के बाहर से उसने आपके सर के यहाँ पर हिट किया है। तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि सहस्त्रार चक्र से संबंधित ये कोई जानकारी भी हो सकती है, वरना वो आपके पैर को भी हिट कर सकता था या फिर बॉडी के किसी और पार्ट को भी हिट कर सकता था। लेकिन उसने आपके ठीक सर के ऊपर हिट किया था जब आप रात में सोए हुए थे, अंधेरी रात में। अगर आपके साथ ये हो रहा होता तो आप इसको किस हिसाब से समझते? और जो सूक्ष्म जगत के जीव होते हैं या फिर जो परग्रही होते हैं, उनका जो इंटरनल सिस्टम होता है या फिर जो फीलिंग वगैरह होती है, वो हम इंसानों की तरह बिल्कुल भी नहीं होती है। अगर आप एक साधक हैं और आपके साथ ये हो रहा होता तो अब आगे आप क्या करते? मतलब किस हिसाब से आपको समझने वाले थे, आपको आकलन करना है। इससे भी थोड़ा आगे चलूं तो आपको अक्सर उसका एहसास होता है और आपको वो ध्यान में या फिर स्वप्न में दिखाई भी पड़ता है। वो हम इंसानों जैसा बिल्कुल भी नहीं है और वो हमारे इस पृथ्वी लोक का जैसा भी आपको लगता नहीं है। शुरुआत में आपको वो दिखाई पड़ता था, लेकिन उसके बाद उसने फिजिकली आपको कुछ इस तरह से रजाई के बाहर से सर के यहाँ पर हिट करना शुरू कर दिया। तो अगर आपको डर लगता है तो अभी भी आप भय में हैं, लेकिन अगर आप भय को पार कर चुके हैं तो आप जानना चाहेंगे, देखना चाहेंगे कि ये अब क्या करता है। मैं देखूंगा ये करता क्या है आखिर। भले ही थोड़े थोड़े भय के साथ आप जागरूक अवस्था में ये देख रहे हैं, ये सब आपके साथ हो रहा है। फिजिकली आपकी आंखें भी खुली हुई हैं। अगर मैं उसकी शारीरिक बनावट की बात करूं तो उसे देखकर एक आम इंसान या फिर एक साधक जो अभी उतने हाई लेवल में नहीं है या फिर इस पृथ्वी लोक का कोई भी जीव जंतु डर जाएगा। उसकी शारीरिक बनावट कुछ ऐसी है। ये सब वो साधक फेस करता है या फिर ऐसे भय को वो साधक भेदता है जिसको अपने गुरु के वचनों पर पूर्ण विश्वास होता है कि किसी भी कीमत पर तुमको डरना नहीं है। और अगली बार जो वो परग्रही होता है वो आपको आपके बिस्तर से उठाकर ऊपर छत के भी पार ले जाता है और वो बहुत स्पीड में ले जाता है और दोबारा से वो आपको आपके ही बेड पर रख देता है।
ये सब भी आपके साथ बिल्कुल अकेले में और अंधेरी रात में हो रहा होता है। लेकिन पिछले वाले अनुभव में या फिर इस वाले अनुभव में आपको किसी भी तरह की हानि नहीं हुई थी, मतलब किसी भी तरह से आपको चोट वगैरह नहीं लगी थी, क्योंकि जो परग्रही होते हैं उनका इंटरनल सिस्टम कुछ और होता है। पेड़ की तरह अगर कोई ठोस तत्व उनके सामने में आ जाता है तो वो इस ठोस तत्व के साथ ही पार हो जाते हैं। कुछ इस तरह की क्वालिटी उनके भीतर होती है और वो जिसको छू लेते हैं या फिर जिसे वो कहीं ले जा रहे होते हैं, उस बीच में अगर दीवार आती है या फिर कोई पत्थर आता है या फिर पानी आता है तो उसका भी असर नहीं पड़ता है, मतलब उसकी बॉडी में भी कुछ नहीं होता है। ये जो दूसरे डायमेंशन के जीव होते हैं उनका अनुभव मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, ये किसी का भी हो सकता है। लेकिन एक साधक होने के नाते आपको आत्ममंथन करना है और चिंतन करना है कि इसका आखिर मतलब क्या है, क्या आपको कोई समझाने की कोशिश कर रहा है। और दूसरे डायमेंशन के जो जीव होते हैं उनके बात करने का या फिर वार्तालाप करने का सिस्टम बिल्कुल अलग होता है। हम इंसानों की तरह मुंह से बोलने वाला नहीं होता है, दिमाग से समझने वाला नहीं होता है, मन वाला सिस्टम भी नहीं होता है, कुछ और होता है, इंसानों से बिल्कुल अलग होता है। तो चलते हैं अब इसी अनुभव के तीसरे चरण पर। एक दिन वही परग्रही आपको आधी रात में आपके बिस्तर से उठाकर रॉकेट की स्पीड में घर की दीवारों को भेद कर या फिर आगे पीछे जो भी आता है उन्हें भेद करके किसी एक ऐसे स्थान पर रख देता है जहां से आप फिजिकली यात्रा कर सकते हैं। वो आपकी बाइक हो सकती है, वो आपकी कार हो सकती है, मतलब वो परग्रही रात में आपको उठाकर रॉकेट की स्पीड से आपके वाहन तक ले जाकर आपको छोड़ देता है, वहां पर रख देता है। अब इस अनुभव के दौरान आपको क्या समझ में आया, आप क्या समझेंगे बुद्धि के हिसाब से, मन के हिसाब से, या फिर आंतरिक विकास आपका हो गया है तो किस हिसाब से आप समझने वाले हैं। लेकिन इन तीनों अनुभवों के बीच में आपको किसी भी तरह से कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया था। हालांकि आपको भय जरूर लगा होगा। तो सिंपली वो दूसरे डायमेंशन के जीव हैं और हम जिस हिसाब से बोलते और समझते हैं वैसी वाली व्यवस्था उनकी नहीं होती है, वो अलग होती है। हम उनकी व्यवस्था को नहीं समझ पाते हैं। एक साधक होने के नाते आप भी इंतजार ही करेंगे कि कभी ये शायद अपने मुंह से कुछ बोलेगा या फिर कभी ये शायद कुछ ऐसा करेगा कि मुझे समझ में आ जाएगा, लेकिन वास्तव में शुरू से ही वो ऐसा करने में लगे हुए होते हैं। लेकिन आप इंतजार ही करते रह जाएंगे कि ये मुंह से कब बोलेगा या फिर ये कब मुझे समझाएगा। वो समझा भी रहे होते हैं, बोल भी रहे होते हैं, लेकिन सिस्टम उनका कुछ और होता है, इंसानों वाला सिस्टम नहीं होता है। तो अंतरिम जागृति होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर मैं एक परग्रही होता और मैं आपके स्थान पर होता और मुझे कहीं जाना होता या फिर अपने ग्रह में, अपने लोक में, अपने डायमेंशन में वापस जाना होता तो मैं आपको कैसे बताता, क्योंकि इंसानों वाला सिस्टम बिल्कुल भी मेरे भीतर नहीं है और एक इंसान होने के नाते आप भी मुझे समझ नहीं पाएंगे। हो तो ये भी सकता है कि कोई परग्रही हमारे इस पृथ्वी लोक में फंस गया हो और वो बार बार आपको बता रहा हो कि मुझे जाना है, मुझे जाना है, लेकिन इस जाने को आखिर बताएगा कैसे? वो आपको उठाकर ही तो बताएगा, आपको घसीट कर ले जाएगा, सुरक्षित छोड़ देगा, लेकिन जाना है या फिर निकलना है या फिर बंधन मुक्त होना है को आखिर बताएगा कैसे? मुंह का बोला हुआ आपको समझ में आएगा नहीं, इंटरनल व्यवस्था उसकी कुछ और होती है, आप बुद्धि से समझ पाएंगे नहीं। एक परग्रही आखिर आपके स्थान पर कैसे आ गया, वो आपसे कैसे जुड़ गया, इसके कई कारण हो सकते हैं। मे भी पूर्व जन्म में आपका उनसे कोई रिश्ता रहा हो या फिर सिद्धियां वो रही हो या फिर आप खुद उनके लोक के वासी रहे हो, रीजन कुछ भी हो सकता है। लेकिन यहाँ आपका आंतरिक स्तर आखिर है कैसा? आप इतने स्वार्थी हैं कि इस अनुभव के दौरान आपको ये लगा कि ये मेरे लिए आया होगा, मैं इसका फायदा उठाऊंगा, जो भी होगा मेरा ही विकास होगा। अरे वो फंसा हुआ भी तो हो सकता है वो बाहर निकलना चाहता हो, उसे बताना नहीं आ रहा है, तो कभी वो आपको उठा रहा है, कभी वो घसीट रहा है, नुकसान वो आपको पहुंचाता नहीं है, तो वह आखिर बताएगा कैसे? तो हो तो ये भी सकता है, तो जरा मैं और मेरा या फिर अपने स्वार्थपन से आपको ऊपर उठना है। मे भी वो हेल्प मांग रहा हो, उसके पास कोई दूसरा रास्ता ना हो कि आखिर मुझे जाना है, वो बोले कैसे? लेकिन एक बात और है, उस परग्रही के लिए ये जो ठोस तत्व होते हैं, ये दीवार वगैरह जो होते हैं, ये बाधा नहीं होते हैं, वो ऐसे ही निकल जाते हैं और उन्हें कुछ होता नहीं है, और जिसे वो छू लेते हैं वो भी वैसा ही हो जाता है। मतलब उस वक्त उसका जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो भी वैसा ही हो जाता है। ये वास्तव में होता है। तो बहुत कुछ होता है आध्यात्मिक यात्रा के दौरान। जरूरी नहीं है कि एक साधक या फिर एक इंसान ही फंस सकता है किसी दूसरे के डायमेंशन में या फिर लोक में। किसी अन्य डायमेंशन के जो जीव होते हैं वो भी फंस सकते हैं, उनकी खुद की गलतियां भी हो सकती हैं, हमारी खुद की इस जन्म की या फिर पूर्व जन्म की गलतियां भी हो सकती हैं, वजह कुछ भी हो सकती है। लेकिन अगर आप सतमार्ग पर चल रहे हैं, सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए आप नहीं चल रहे हैं,
तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि मे भी जो मुझे हवा में उड़ा रहा है या फिर घसीट कर बार बार ले जा रहा है, वो बताने की कोशिश कर रहा है कि मुझे जाना है, मुझे बाहर निकालो, मुझे अपने लोक में वापस जाना है। और वो जो परग्रही होता है वो उस साधक के साथ जहां जहां वो जाता है, अक्सर इस तरह के जंगलों में ही वो जाया करता है, वो उसके साथ लुका छुपी भी खेलता है। इन पेड़ों के सहारे वो उसे साफ साफ दिखाई पड़ता है। वो शर्माता भी है और अब उसे थोड़ा थोड़ा इंसानों की चेतनाओं का भास भी होने लगा है। उस साधक का भी उस परग्रही से इमोशनल अटैचमेंट हो जाता है और वो उस परग्रही को मुक्त करवाने का संकल्प लेता है। कल्याण कहीं से भी शुरू हो सकता है, किसी के थ्रू भी शुरू हो सकता है। स्वार्थी नहीं बनना है, दूसरे के लिए काम करना है। जिस दिन उस साधक को एहसास होता है कि इसे जाना है, ये जो मुझे बार बार ले जाता है, ये बताना चाह रहा है कि मुझे जाना है, तेरी दुनिया में कुछ इसी तरह से जाते हैं, तो मैं तुझे किसी दूसरे तरीके से बता भी नहीं सकता हूँ। तो वो जो साधक होता है एक दिन उस परग्रही को मुक्त करवाने का संकल्प लेता है और उसके बाद आज तक जो अनुभव उसे समझ में नहीं आ रहे थे वो भी उसे समझ में आने लगते हैं। लेकिन उसका उस परग्रही से इमोशनल अटैचमेंट भी हो जाता है। वो जो परग्रही होता है वो मुक्त होने ही वाला होता है, लेकिन उसके मुक्त होने से पहले एक और रात को वो अपने बहुत सारे परग्रहियों के साथ कूदम कूदी खेलते हैं। मतलब वो अकेला नहीं था, और भी बहुत सारे जो परग्रही थे पृथ्वी लोक में फंस गए थे। तो मुक्त होने से पहले वो सभी उस साधक के साथ रात में कूदम कूदी खेलते हैं। उस साधक को अपने लोक या फिर अपने डायमेंशन के हिसाब से प्रेम जताने की कोशिश करते हैं, लेकिन अचानक से वो सब गायब हो जाते हैं। मतलब वो मुक्त हो जाते हैं। उसके बाद जो साधक होता है इंटरनली उसके भीतर कुछ ऐसा चलता है कि तुम मुझे छोड़कर कहाँ चले गए, क्या तुम अब कभी वापस नहीं आओगे, क्योंकि इमोशनल अटैचमेंट भी जुड़ गया होता है। तो उस साधक को उस दिन बहुत बुरा लगता है जब उसे ये अनुभव होता है कि जंगलों में वो इधर उधर देख रहा है और वो जो परग्रही हैं उनका एक पर्टिकुलर नाम भी हुआ करता था, हालांकि मैं नाम नहीं बताऊंगा। उस अनुभव में उसे जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर वो उसके नाम से पुकार रहा होता है कि तू कहाँ चला गया, क्या तू कभी वापस नहीं आएगा। और उसके बाद जो हमारे अंतिम गुरु होते हैं वो आगे का मैटर क्लियर करते हैं। आपको स्वार्थी नहीं होना है। आध्यात्मिक की लाइन में अगर आप हैं, जरूरी नहीं है कि सब कुछ आपको ही मिलेगा, मुझे ही मिलेगा, मैं ही प्राप्त करूंगा वाली भावना बिल्कुल भी जरूरी नहीं होती है। अंधेरी रात में अगर आपको हिट करता है या फिर आपको उठाता है, आपको घसीटता है या फिर उड़ाता है, तो इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि आपको वो मारना चाहता है या फिर डराना चाहता है। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि तुम्हारी दुनिया में जाना आना कुछ इस तरह का होता है, तो मुझे भी जाना है, मेरे को अपने लोक वापस जाना है। इसका मतलब ये भी हो सकता है। मतलब तो और भी बहुत सारे हो सकते हैं। एनीवेज, इस वीडियो पर मैं यहीं पर विराम लगाता हूं। लेकिन जिस साधक के साथ ये अनुभव हुआ था, वास्तव में उसका संबंध भी किसी दूसरे डायमेंशन से था या फिर किसी दूसरे लोक से था। नमस्कार।